हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो आज है मेरा कोटा में डे 8 और आज ये व्लॉग थोड़ा सा हटके होने वाला है बिकॉज आज मैं बहुत खुश हूँ। ये व्लॉग हटके इसलिए होने वाला है गाइस, देखो कुछ लोग मुझे बहुत टाइम से कमेंट्स करते हैं कि मैं इग्नोर कर देती हूँ कि दीदी आप अपने हेटर्स के लिए कुछ क्यों नहीं बोलते हो, कुछ क्यों नहीं बोलते हो। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि मैं अपना एक नेगेटिव इंसान के चक्कर में अपने जो 100 पॉजिटिव लोग हैं उनका मूड ख़राब नहीं करना चाहती, तो इसलिए मैं ये चीज़ें नहीं बोलती हूँ। लेकिन आज मैं इस व्लॉग में एक व्लॉग स्पेशली मैं अपने हेटर्स के लिए बना रही हूँ, तो उसमें मैं आपको सब बताऊँगी, मैं सबके जवाब दूँगी अच्छे से, तो बने रहिए मेरे साथ। A few moments later. हमारी दीदी की गर्मा गर्म बाटी बनने वाली है। यहाँ पे दीदी की कड़ी भी बन गई है और दाल भी बन गई। कड़ी स्पेशली मेरे लिए बनी है बिकॉज मुझे कड़ी बाटी पसंद है। हे गाइस, हम लोग खाना खा रहे हैं। दीदी कह रही है सलाद वलाद ले लिया करो, कुछ नहीं लेते हो, ऐसे ही खाने लगते हो। क्या देख रहे हो भाई? इंस्टाग्राम के बारे में क्या? फॉलोअर्स मैटर नहीं करते, एंगेजमेंट मैटर करते। हाँ, और एंगेजमेंट तो मेरी बहुत अच्छी है। यस गाइस, एंगेजमेंट मैटर करती है और मेरी एंगेजमेंट इतनी अच्छी कि अभी मैंने आपको दिखा दी ना तो आग लग जाएगी। फॉलोअर्स तो 1000 में खरीद लेते हैं। वही और हम खरीदने वालों में से नहीं है। हमको खरीदने होते ना ऐसे खरीद लेते, हमें मेहनत से कमाने हैं, इज्जत से, रिझा के नहीं। ये अब गाइस तो मेरा खाना हो गया है। अब हम कहाँ से शुरू करें? पहले तो हम कैमरा रख देते हैं, अपना तवीले जैसा मुंह नहीं दिखाते हैं, अपन दूर रख के वीडियो बनाते हैं। क्या था कि आप अपने हेटर्स को जवाब क्यों नहीं देते हो? तो गाइस पहली चीज, मैं हर किसी के मुंह लगना पसंद नहीं करती, ठीक है। मैं देखो लोग मुझे इतना कुछ बोलते रहते हैं हर कुछ में, लेकिन मैं हमेशा इग्नोर करती हूँ। मैं क्या सोचती थी कि चलो छोड़ो, बच्चे हैं, मैच्योर नहीं है, अभी दिमाग नहीं है, नहीं करते, नहीं बोलते, समझ जाएंगे। प्यार से भी समझाया बट समझ नहीं आया, तो अब मुझे अपना मुंह खोलना पड़ा। तो आप बोलने की हिम्मत रखते हो ना, तो आप सुनने की हिम्मत भी रखो, ठीक है। कुछ लोग जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से ही मानते हैं। अब मुंह खुल गया है ना, तो अब सुनने की हिम्मत भी रखो। जरा में मिर्चियाँ मत लगाओ। अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, तो स्टार्टर से डिनर भी करके जाना। हाँ भाई, तो क्या बोलते हैं नचनिया, ओ नैरो माइंडेड पीपल्स। डांस करना एक कला होती है और हर कोई कलाकार नहीं होता है। डांस करना एक कंटेंट होता है, रिझाना कोई कंटेंट नहीं होता है, समझे? पीपल नोज हरियाणवी पब्लिक कैसी है और भोजपुरी पब्लिक कैसी होती है। तो लोग लाइफस्टाइल बताते हैं अपनी। भाई जितना तुम अपनी लाइफस्टाइल में उड़ाते हो ना, उतना तो हमारे पापा डेली की पार्टियों में उड़ा देते हैं। और हमें तो कमाने की जरूरत भी नहीं है, पर हम अपने शौक के लिए कमाते हैं। तुम्हें तो वैसी जरूरत नहीं है, तुम्हारे पापा के पास तो वैसे ही इतना है। और वही तो अब क्या होता है ना, कभी अपन ये चीज दिखाते नहीं है। वो क्या कहते हैं कि जिनके पास खानदानी पैसा होता है ना, वो कभी दिखाते नहीं है। और जिनके पास नया नया पैसा आते हैं भाई, वो तो जरा सी चीजों में दिखावा करते हैं। हमारे यहाँ इतना वो है, हम ऐसा खाते, हम ऐसा करते, हम वैसा करते हैं। भाई मैं तो ब्लॉगर हूँ, मैं तो अपनी एक एक चीज दिखाऊंगी। तुम मेरे ब्लॉग इतना घुस के क्यों देखते हो? मैं कौन से चिप्स खा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। हाँ भाई, तो इस बात से मुझे एक लाइन याद आ गई यार। वो आपने लाइन तो सुनी होगी ना, जो खानदानी रईस है वो रखते हैं मिजाज नर्म अपना। और इसके आगे आप सुनो। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। अब बात करते हैं कॉपी की। तो भाई कॉपी तो देखो, ये जो तुम कर रहे हो ना इन्फ्लुएंसर, तुमने ये भी करीना का कॉपी किया, ये भी तुम्हारा खुद का नहीं है, ठीक है। इन्फ्लुएंसर रही बात इन्फ्लुएंसर की, तो हाँ मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। बिकॉज इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? जिससे 100 लोग इन्फ्लुएंस हो। और आज मैं 10 से ज्यादा लड़कियां लाके खड़ी कर दूंगी जो मुझसे इन्फ्लुएंस हुई हैं और आज भी हो रही हैं। और बेटा तुम खुद क्या कह रहे हो? तुम खुद मुझसे इन्फ्लुएंस होते हो, तुम खुद मुझसे चीजें सीख रहे हो। वही जो अपन को घर बैठे मिल गया है तो भी अपन नहीं दिखाते हैं। मतलब जहाँ तुम जाते हो ना, जिन लोगों से तुम रिजेक्ट होके बैठे हो ना, उनको हम रिजेक्ट कर चुके हैं। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। कुछ लोग भाई मुंह पे इतने मीठे बनते हैं, उनसे बात करो तो आए हाय हाय, जैसे तो इनसे प्यारा कोई है ही नहीं जीवन में। और पीठ पीछे देखो क्या बकर बकर करते हैं। भाई मेरा तो ये कहना है, जैसे हो वैसे रहो। क्या बोलते हैं, भले तो भले बुरे तो बुरे। ये क्यों दिखावा करते हो अच्छे बनने का कि अरे ये और वो? सामने से मिलके तुम लोगों को क्या दिखाना चाहते हो? तुम बहुत अच्छे हो, जनता जानती है तुम कैसे हो बेटा।
और बात आती है छपरीपन की, तो भाई वो तुम्हारी ऑडियंस बताती है कौन छपरी है, और मेरी ऑडियंस क्या बताती है, वो जनता को दिखता है। मुझे किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और जिन लोगों के साथ बैठ के तुम जितना उछल रहे हो, दोस्ती दिखा रहे हो ना, वही लोग आके हमारे घर में बैठ के तुम्हारी बुराइयां करके गए, तुम्हारी सारी चिट्ठी खोल के गए, बड़े आए दोस्ती दिखाने वाले। गाइस, आप लोगों को पता है मेरे भले ही कम फॉलोअर्स हैं, मैंने भले ही जीवन में कम चीजें कमाई हैं, लेकिन मेरे जीवन में सुकून बहुत है। लोगों के तो इतने ऊपर होके भी सुकून नहीं है भाई, वो तो पीछे मुड़ मुड़ के अपने से कमजोर लोगों को देख रहे हैं। बताओ क्या मतलब तुम्हारे इतने आगे रहने का भाई, जब तुम्हें पीछे मुड़ मुड़ कर मेरे चिप्स कुरकुरे और मेरी छोटी छोटी चीजें देखनी है, मैं कहाँ क्या डाल रही हूँ, कब कहाँ क्या डिलीट कर रही हूँ। और तो और गाइस, जनता मतलब लोग ये भी जानते हैं कि हम उनको देखने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं, उनकी स्टोरीज, उनकी वीडियोस, तो वो मेरे शुभचिंतकों को बोलते हैं कि जाके ये खबर वहां पहुंचा दो भाई, और मुझे तो ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भाई मेरे तो शुभचिंतक हैं भी, तुम्हारे तो वो भी नहीं है। तुम्हारे शुभचिंतक तो मेरी ही प्रोफाइल पे अटके रहते हैं। बताओ भाई, लोग अपने ब्लॉग में घुस के अपने चिप्स कुरकुरे देखते हैं यार। तो स्नैक्स क्या जाना है, स्नैक्स का। हाँ, क्या बात बोली है, स्नैक क्या जाने स्नैक्स का स्वाद। और भाई बहनों की बात तो करना मत, मेरी बहन भी इन्फ्लुएंसर बनने वाली है, और उसके खुद के दम पे उसने 10K किए। मेरा इतना सा भी सपोर्ट नहीं लिया, मेरे एक भी वीडियो मैंने उसको मर्ज करके नहीं डाली। डालना चाहती तो मैं आज तक उसके कितने फॉलोअर्स करा देती, लेकिन मैं चाहती हूँ वो अपनी मेहनत से अपने दम पर करे, मेरा सहारा लेकर ना बने। तो बहनों की बात तो करना मत, एटलीस्ट हमारी बहनें दूसरों से चैट में गिफ्ट लेते तो नहीं फिरती। हाँ तो गाइस, वही कह रही थी, नचने में और रोडों पे मुजरा करने में बहुत फर्क होता है। इतना घमंड भाई देवू, इतना घमंड लोगों में, क्या बोले यार। सबसे ज्यादा घमंड तो मेरा भाई दिखा सकता है भाई, लेकिन हम चीजें ऑफिशियल नहीं करते हैं, नजर लग जाती है ना। फूटेगा बम, देखते रह जाओगे, तुम्हारे सर पे ही फोड़ेंगे। तो भाई मेरी लाइफ में सुकून बहुत है, और मुझे बहुत सुकून मिल रहा है कि मैं पीछे रह के भी सबसे आगे हूँ। ये मुझे वही फील कराते हैं जो ऐसे हैं। तो डियर हेटर्स, थैंक यू सो मच। दीदी पता है आपको, मम्मी एक शॉप पे जाती है ना साड़ी लेने के लिए, वहाँ पे उनको एक अंकल मिले थे, अब वही शॉप वाले अंकल, तो वो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, मेरी रील्स भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो वो मम्मी से कह रहे थे उसको सपोर्ट किया करो, वो बहुत अच्छी वीडियोस बनाती है, फैमिली वीडियोस बनाती है, इतने अच्छे उसके कंटेंट होते हैं कि एक फैमिली बैठ के देख सके। बनाती हो। हाँ वही ना, तो मतलब वो इज्जत से कमाने में और रिझा के कमाने में फर्क होता है। वो तुम्हारी पब्लिक बताती है तुमने कैसे कमाया, और मेरी पब्लिक बताती है मैंने कैसे कमाया। ओह यार। हाँ तो गाइस, काफी लोगों को मेरा बोलना आज बुरा लगेगा, बट सॉरी। देखो कोई कुछ बोलता है तो हमें एक दिन तो जवाब देना ही पड़ता है। मेरी प्यारी पब्लिक के लिए सॉरी बोल रही हूँ ये मैं। और जो लड़कियां चाहती थी मैं इनको जवाब दूं, तो मैंने दे दिया अपने हेटर्स को एक ब्लॉग में जवाब। और पर्सनली तो मैं गई नहीं हूँ, अगर मैं पर्सनली गई और गहराई में गई तो बहुत कुछ है बोलने, लेकिन कभी किसी को पर्सनली कुछ नहीं बोलना चाहिए, भले ही वो आपके दुश्मन क्यों ना हो। तो ये चीज छोड़ते हैं हम। अरे कितनी औसम है यार। गाइस वैसे तो मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, अगर कोई आपसे ज्यादा मुंह चला दे तो आपको ज्यादातर उसे इग्नोर करना चाहिए, लेकिन जब लिमिट क्रॉस हो जाए ना तो फिर आप भी चुप मत रहो। क्या है, फिर सामने वाला आपको कमजोर और गधा समझने लगता है, इसलिए जवाब देना जरूरी रहता है। पेट भर गया है और सुनना। भाई इतना ज्यादा बोलनापन को आता ही नहीं है, लेकिन जो था वो तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया है गाइस, टिट फॉर टैट। तो चलो गाइस ये चीजें छोड़ते हैं, अब अपन ना अपना टाइम हो गया, अब अपन अपनी वीडियो एडिटिंग करने के लिए चलते हैं। और आज दिन भर हम क्या करेंगे वो हम आपको ब्लॉग में बताएंगे। टना टना 1 hour later. बड़े आए कंटेंट क्रिएटर, साले खुद तो दूसरों का कंटेंट चुराते हो, दूसरा छोड़ो मुझसे इतना इन्फ्लुएंस होते हो। ब्लॉग का भी नहीं आता था, खैर आता तो अभी भी नहीं है। गजब बेइज्जती है। तो भाई पहले लोगों ने कोशिश की मेरा फैशन चैनल कॉपी करने की, और मतलब मेरे जैसा स्टाइल, मेरे जैसा बोलना, मेरे जैसे नाइट सूट मंगाना, और मेरा जो स्टाइल ऐसे पैर करने का, एक एक चीज़ कॉपी किया। लेकिन आप लोगों को तो पता है मेरे फैशन चैनल का लेवल कितना हाई है, तो वो मैच कर ही नहीं पाए। एंड सेम चीज़ वो ट्राई कर रहे हैं मिनी व्लॉग बनाने में, तो मुझे पता है उसके लेवल तक भी आप नहीं पहुंच पाओगे। सो प्लीज़ बच्चों ट्राई मत करो। और तो और गाइज, मैंने अपने दम पर अपनी एक हॉरर वीडियोस वायरल की हैं,
और लोगों ने उनको भी कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। वो मैंने सब देख रखा है, ज़्यादा बनो मत। मैं अभी तक पता इसलिए कुछ नहीं बोली थी क्योंकि मेरी मम्मी कहती बेटा हर किसी के मुंह मत लगा करो, क्या मतलब तुम भी उनकी तरह हो जाओगे ये और वो, तुम में और उनमें फ़र्क है क्या रह जाएगा। लेकिन क्या करें मम्मी, जब अब तो देना पड़ता है। लोग अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझने लगते हैं। और रही बात लाइफस्टाइल की मैडम, तो जो भी आप कर रहे हो वो मैं बचपन से करती आ रही हूँ, ठीक है। मेरे कपड़ों का सेंस, मेरा ये सब बचपन से ही बेटर है। तुम्हारा तो अभी हो गया है जब तुम इस लाइन में आ गए हो। तो अच्छा फ़ोटो शूट करा लेने से, थोड़े ढंग के महंगे कपड़े पहन लेने से किसी की लाइफस्टाइल अच्छी नहीं हो जाती है भाई। हम तो लोकल कपड़े भी पहन लेते तो भी हम ब्रांडेड लगते हैं। और हाँ भाई, क्या लाइन थी वो, नच नच कर कुछ नहीं हुआ। भाई नच नच के हमारा बहुत कुछ हो गया था उस कला से। आप, मुझे तो आज पता चला कि आप मेरी उस चीज़ से पे चलते थे। गाइस जब मैं डांस की वीडियोस डालती थी तो मेरा एक वीडियो तो मिलियन पे ऐसे ही चला गया था। ऐसे ही मेरे हरियाणवी डांस की वीडियोस निकल गई थी। मुझे नहीं पता था ये जलन इतनी पहले से चलती हुई आ रही है। भाई आज तो ये चीज़ भी खुल गई तुम्हारी। और मुझे पता है मैं आज भी डांस की वीडियोस डालूंगी तो मेरे मिलियंस पे व्यूज़ आएंगे, फॉलोअर्स आएंगे, सब्सक्राइबर्स आएंगे। बट मेरी बैक पेन की वजह से मैंने अपना ये वाला वर्क बंद कर दिया था। ना कि ये कि हमारा काम नहीं चला, हमारा काम बहुत परफेक्ट चल रहा था। हमारा एक वीडियो में चैनल मोनेटाइज हो गया था, ठीक है। तो ज्ञान तब दीजिए जब आपको पूरी चीज़ का फुल नॉलेज हो। और एक और चीज़ क्या थी कि आपके सिंगल कंटेंट नहीं निकल रहे, लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है, तो ये आपको करना पड़ रहा है मैडम, मुझे नहीं। ये देखो मैंने तो अपने दम पे अपनी वीडियोस मिलियन पे यूं चुटकियों में निकाली है और भी निकालूंगी। कई दिन का कुछ खाने का मन कर रहा था, उतने में दीदी ने हमारी पेश कर दी है पॉपकॉर्न, और मैं यहाँ पे कपड़ों की घड़ी कर कर रख रही हूँ। टड़ा टड़ा। A few moments later. तो गाइस, तो हम लोग इधर स्कूटी से आए थे तीनों घूमने, हम वैशु को सिखा रहे थे। बहुत मजा आ रहा है, हम इतना एंजॉय कर रहे हैं। मैं अपना फोन घर पे चार्जिंग पे लगा कर गाइस अभी मेरी शादी भी नहीं हुई और ये मेरी अभी से बैंड बजवाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। हैंडल टेढ़ा हो रहा है इसका। मतलब उसमें डिफेक्ट नहीं है, स्कूटी में डिफेक्ट है। अरे धीरे चला ली हो, बेटा तो हम जा रहे हैं। हाँ गाइस, तो अभी हम हम तीनों गए थे, अपनी चल दीदी भी चल रही है। अभी चलाएंगे स्कूटी, बहुत एंजॉयमेंट चल रहा है हम लोगों का। और ये हमारी दीदी यहाँ पे स्कूटी सीखते हुए। अरे वाह। हाँ तो गाइस मैं क्या कह रही थी, हाँ तो कुछ लोग क्या कहते हैं हमारे साथ तो बड़ी बड़ी चीजें होती रहती, लेकिन हम कभी दिखावा नहीं करते भाई। हमने खूब देखा है तुम्हारा 100-200 का सेलिब्रेशन, और वो भी देखा है अपनी चमचियों से लिखवा के क्या क्या डालती थी तुम, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, लोग आगे पहुंच जाते हैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी, इतना घमंड दिखाते, इतना घमंड दिखाते। भाई इतना घमंड नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि घमंड टूटता है ना, बहुत बुरी तरीके से टूटता है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए लिमिट में रहा करो। चला तो लेती यार दीदी, यार बहन तो मेरी है यार, एक्सपर्ट है ये। 10 minutes later. गाइस देखो, हम टेस्टी खा रहे हैं और माजा पी रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत? ऐसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता, मैंने पाला तो ये कर रहे हैं डो डो डो। अब हो गई है रात के बज रहे हैं 11:30, लेकिन मैं व्लॉग एंड करना भूल गई थी, तो मैं व्लॉग एंड करने आई हूँ। जितने अच्छे से स्टार्ट किया तो अच्छे से एंडिंग भी तो करनी पड़ेगी ना। तो हाँ इस लोग क्या कहते हैं, हम दिखावा नहीं करते। और ये क्या है, हमारे घर पे तो बच्चा आईफोन चला रहा है। भाई हमारे घर पे S20 अल्ट्रा जैसे फोन है, तो हम दिखावा नहीं करते। और आईफोन तो बहुत छोटी सी चीज़ है। और हाँ गाइस, मेरा आईफोन आया था तब लोगों को कितनी जलन हुई थी। नहीं सॉरी, आईफोन आया था उस चीज़ से जलन नहीं हुई होगी।
वो जो लोगों ने मुझे प्यारा सा विश किया था ना, लोगों को उस चीज से जलन नहीं होगी, बिकॉज तुम्हारे पास तो कोई है ही नहीं जो तुम्हें प्यार से विश करे। मेरी सफलता मैं जैसे उसको एंजॉय करूं, मैं जैसे सेलिब्रेट करूं, तुमको क्यों जलन हो रही है बहन। और भाई रही बात रिश्ते की, तो इस पर से तो अगर मैं बोलना चालू कर दिया ना मैंने और मेरा दिमाग खिसक गया तो बहुत ओवर बोल लूंगी मैं। हमारे घर वालों को दिक्कत नहीं तो साला तुम कौन होती हो, तुम्हारी क्यों जल रही है इतनी, तुम्हें खौफ है क्या कुछ? तुम अपनी चिंता करो, मेरी छोड़ो, ठीक है? मेरा तो फ्यूचर सेट है। बड़े आए रिश्ते में रिश्ते बताने वाले, जमीन में से तो निकले नहीं है, मारियो कहीं के वहीं फुदकते रहते हैं। तो गाइस ये तो बस टिट फॉर टैट था, आगे आगे देखो होता है क्या। फिलहाल तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ और अब आज मैं सुकून की सांस लेके सोने वाली हूँ, क्योंकि लोगों के पास तो सुकून है ही नहीं। वो दूसरों की लाइफ में दखल जो मारते रहते हैं, टांग अड़ाते रहते हैं, किसका क्या हो रहा है किसका क्या नहीं हो रहा है। और मैं इस चीज़ से बहुत फ्री हूँ, क्योंकि मेरे पास जो भी है मैं उसमें इतना खुश हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा सुकून है। तो गाइस चलो अब इस ब्लॉग को हम यहाँ पर एंड करते हैं। मिलती हूँ मैं आपको कोटा के डे 9 वाले ब्लॉग में।